और वहीं गाजीपुर में अंतिम चरण में 7 मार्च को विधानसभा चुनाव होने हैं। जिला प्रशासन भी सकुशल चुनाव कराने को लेकर तैयारियों में जुटा है और आज चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को ट्रेनिंग प्रशिक्षण की शुरुआत की जा चुकी है। बता दें कि पीजी कॉलेज में चुनाव प्रशिक्षण आज से लेकर 7 फरवरी तक चलेगा। बता दें गाजीपुर में करीब 16,000 कर्मचारियों की चुनाव में ड्यूटी लगाई गई है और पूरे जनपद को 25 जोन तो 53 सेक्टर में बांटा गया। सीडीओ ने बताया कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में जो भी मतदान कार्मिक लगाए गए हैं उनमें से पीठासीन अधिकारियों और प्रधान अधिकारियों का प्रशिक्षण आज से शुरू हुआ है, जिसमें 2685 पीठासीन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षक प्रदाता सेक्टर मजिस्ट्रेट को लगाया गया। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में जो भी मतदान कार्मिक हमारे लगाए गए हैं उनमें से पीठासीन अधिकारियों और प्रथम मतदान अधिकारियों का प्रशिक्षण आज प्रारंभ हुआ है पीजी कॉलेज गोरा बाजार गाजीपुर में, जिसमें आज 2600 पीठासीन अधिकारियों को प्रथम दिन मतदान के प्रक्रिया के बारे में और ईवीएम के संचालन के बारे में विस्तृत प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण प्रदाता जो है वो हमारे मास्टर ट्रेनर के रूप में सेक्टर मजिस्ट्रेट्स को ही लगाया गया है। हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेटों को पूर्व में प्रशिक्षित किया जा चुका है और उनके ही द्वारा अपने पीठासीन अधिकारियों को, जो कि उस दिन बूथ के दिन भी काम, पोल डे भी दिन काम आएंगे, उनको वो प्रशिक्षित कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मथुरा जिले के बलदेव विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी हैं पूरन प्रकाश, जिनका जमकर विरोध हो रहा है। दरअसल बलदेव के कासिमपुर गांव में पूरन प्रकाश अपने समर्थकों के साथ पहुंचे प्रचार प्रसार करने के लिए। इस दौरान विधायक का ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। ग्रामीणों ने आरएलडी जिंदाबाद के नारे लगाए और ग्रामीणों के विरोध देख बीजेपी प्रत्याशी पूरन प्रकाश को अपनी गाड़ी में बैठकर मौके से रवाना होना पड़ा। कांग्रेस ने रायबरेली सदर 180 से डॉक्टर मनीष सिंह को प्रत्याशी बनाया है। सिमहेंस हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर मनीष सिंह चौहान ने स्वास्थ्य विभाग में गरीब असहाय लोगों की मदद करने के साथ अब राजनीति में कदम रखा और कई सालों से कांग्रेस के साथ में जुड़े रहे। जहां कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर मनीष सिंह चौहान के ऊपर भरोसा जताते हुए विधानसभा सदर 180 रायबरेली से उनको टिकट दिया है। इसी कड़ी में नामांकन के बाद मनीष सिंह चौहान से हमारे संवाददाता असद खान ने खास बातचीत की है, जरा देखिए। कस्मों कश के बाद आखिर टिकट कांग्रेस ने फाइनल कर दिया है। रायबरेली से साफ छवि के और सरल स्वभाव के डॉक्टर मनीष सिंह को प्रत्याशी बनाया है। देर रात टिकट कंफर्म हुआ और आनंद फानंद में तैयारी पूरी की गई और अब नामांकन कराकर डॉक्टर मनीष सिंह आ चुके हैं और न्यूज़ वन इंडिया उनसे खास बातचीत करेगी, जानेगी किस मुद्दों पर, किन मुद्दों पर वो जनता के पास जाएंगे और उनकी सबसे प्राथमिकता पहली क्या होगी चुनाव जीतने के बाद भी और चुनाव के समय भी। डॉक्टर साहब, न्यूज़ वन इंडिया पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो बधाई आपको। धन्यवाद। और हम जानना ये चाहते हैं कि जो क्षेत्र की अभी तक समस्याएं थी और जो आप अब लोगों के बीच जाएंगे कैंपेन करने, तो किन मुद्दों पर आप बात करेंगे, किन मुद्दों पर उनको अपनी तरफ लाने की कोशिश करेंगे? देखिए, मैं आपको पता ही है कि मैं यहाँ ऑलरेडी एज ए डॉक्टर ऑलरेडी यहाँ पर सेवा अपनी दे ही रहा था और ये देते देते ऐसे ही मेरे को 20 साल हो चुके। तो मैं एक आम आदमी हूँ जो समस्याओं को समझ भी रहा हूँ, कहाँ क्या समस्या आ रही उसको भी समझा है। हमने लोगों ने कोशिश भी करी है, कई बार हम सब ने जन मिल के कोशिश करी है उसको दूर करने की। तो उन समस्याओं से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ कि कहाँ क्या है और कैसे इसको मैनेज करना है। तो कांग्रेस से प्रत्याशी हैं और ऐसा नहीं है कि इनका ये कोई पहला नाता हो कांग्रेस से। बाबा दादा और पापा के समय से ही कांग्रेस से जुड़े रहे और लगातार समाज सेवा से जुड़े रहे, हर क्षेत्र में ये काम भी करते रहे और बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा भी लेते रहे। फिलहाल ये इनका पैतृक गांव भी है और दूसरी चीज ये इनकी कर्मभूमि भी है और जन्मभूमि भी है। तो अब देखना ये होगा कि कांग्रेस के गढ़ में क्या फिर से मनीष सिंह पंजे को खिला पाते हैं, पंजे पे मुहर लग पाती है और इनके सर पर ताज बन पाता है। ये तो आने वाला समय तय रहेगा। कैमरा पर्सन अनिल के साथ असद खान, न्यूज़ वन इंडिया, रायपुर। आज यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का औरैया और इटावा दौरा था, लेकिन खराब मौसम के चलते दिनेश शर्मा की सभाएं रद्द हो गई। डिप्टी सीएम का हेलीकॉप्टर खराब मौसम के कारण करीब 2 घंटे तक फंसा रहा, जिसके बाद दिनेश शर्मा को लखनऊ वापस लौटना पड़ा। इस दौरान न्यूज़ वन इंडिया के कार्यकारी संपादक अवनीश विद्यार्थी ने उनके साथ बातचीत भी की। वो उस दौरान उनके साथ भी मौजूद थे। ये जरा पूरी रिपोर्ट आप देखिए। हमारा चॉपर आखिरकार लैंड कर गया है वापस अमौसी एयरपोर्ट पर। तमाम कोशिश हुई, ग्वालियर तक हमने सफर किया और कोशिश की कि लैंड किया जाए कहीं आसपास इटावा और रैया, जहाँ पर दिनेश शर्मा जी का कार्यक्रम
से करता रहा। काफ़ी सारी दिक्कतें महसूस हुई हम लोग चॉपर के अंदर भी, लेकिन हम सकुशल लखनऊ एयरपोर्ट पर उतर गए हैं। हमारे साथ दिनेश शर्मा जी, सब लोग सुरक्षित तौर पर यहाँ पर हम लोग उतर गए हैं और हमारा हेलीकॉप्टर लैंड कर गया है अमौसी एयरपोर्ट पर। आप देख सकते हैं ये अमौसी एयरपोर्ट का नज़ारा, जहाँ पर हमारा हेलीकॉप्टर है वो लैंड कर रहा है। मौसम की खराबी की वजह से इटावा और औरैया में जो दिनेश शर्मा जी की सभाएं थी उनको रद्द करना पड़ेगा, और तमाम दूसरे उनके मसरूफियात थे लखनऊ की सियासत जुड़े हुए, उसको शायद वो आगे बढ़ाएंगे। हम लोग निकले थे, वो सफ़र तो पूरा नहीं हो पाया। दिनेश शर्मा जी के साथ हम लोग औरैया इटावा के दौरे पर जा रहे थे। दिनेश जी, बहुत कोशिश की गई कि जो है सफ़र मुकम्मल हो, लेकिन हो नहीं पाया, हम लोग वापस लौट नहीं। अब ये तो प्रकृति का जो भी नियम है उसका पालन होगा, लेकिन अब मैं लखनऊ वापस आ गया हूँ। कई दिन से लखनऊ के तमाम और पेंडिंग कार्य थे, अब लखनऊ के प्रत्याशियों को आज का समय दूंगा। दावा क्या है? मतलब बहुत सारे लोग अलग अलग असेसमेंट, अखिलेश यादव तो कहते हैं 400 जीत जाएंगे, आपके लोग कहते हैं पिछली बार से ज्यादा। देखिए, मैं प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सरकार में आ रही, एक चीज निश्चित है, और विपक्ष अपना पिछला आंकड़ा नहीं दोहराएगा, ये दूसरा निश्चय है। नहीं, पर ये जो आप बड़े कद्दावर कैंडिडेट का आपने अखिलेश यादव के खिलाफ भी एसपी सिंह बघेल को उतार दिया, शिवपाल यादव के खिलाफ एक शाक्य महासभा के कार्यकर्ता को उतारा, तो ऐसे बहुत सारे लोगों को जहां पर आप चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं ऐसे लोगों को। नहीं, ये तो चुनाव का रण क्षेत्र है, और चुनावी मैदान में प्रत्याशी जनता की सेवा के लिए तत्पर हो, उसको उतारना ये किसी भी राजनीतिक दल का कर्तव्य है, और उस कर्तव्य का जनता के प्रति जवाबदेही भाव से हम लोग पालन कर रहे हैं। चंद्रशेखर रावण योगी जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं इस बार। देखिए, हम लोग राम वाले हैं, और निश्चित रूप में राम राज्य की परिकल्पना के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। बाकी कौन कहाँ से चुनाव लड़ रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि योगी जी चुनाव लड़ रहे हैं और भारी मतों से जीत रहे हैं। अच्छा, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार, ये खूब बातें चली चुनाव। बातें बीजेपी में न कभी चली थी, न कभी चलने वाली है। अब तो आपके स्लोगन्स भी आ गए। इस प्रकार का भ्रम कभी था ही नहीं, और ना कभी है। बीजेपी में इस प्रकार का कुछ नहीं होता, जो निर्णय होता है सब मान लेते हैं। आप लोग मान के चल रहे हैं कि अगली बार योगी जी फिर से शपथ में? शक कहाँ था? ये तो उनसे पूछिए जिनको शक हो। योगी जी भारी बहुमत से 10 मार्च को 2022 में उत्तर प्रदेश के फिर 5 वर्षों के लिए मुख्यमंत्री बनेंगे। तो दिनेश शर्मा जी के साथ ही हमारा सफर आज यहीं समाप्त हुआ। एक नए सफर पर हम मिलेंगे, एक नए हम सफर राजनेता के साथ, उनके सियासी दौरे का आकलन करेंगे, उनके सियासी दौरे में देखेंगे कि किस तरीके से किंग मेकर एक सियासी भूमिका जो है वो किस तरीके से निभा रहा है, कैसे जनता से उसका संवाद है, कैसे कार्यकर्ताओं से, और जीत के उसके अपने दावे और मायने क्या हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सैफ के साथ अवनीश विद्यार्थी, लखनऊ, न्यूज़ 1 इंडिया। और फिलहाल आपसे ले रहे हैं इजाजत। नमस्कार।